गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुशीला योगाचार्य चूरू से आप सभी का यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर स्वागत करती हूँ और मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि आज इस जो कोरोना का दौर चल रहा है लगभग 2-2.5 साल 3 साल हो चुके हैं। तो 2 साल मानो ये 2020 का काम है, उसके बाद में जिसे चल रहा है। तो इसमें लोग शुरुआत में क्या हुआ कि भयभीत हुए, उसके बाद में उसमें क्या हुआ कि मतलब डर भी पैदा हुआ, भयभीत हुए, डिमोरलाइज भी हुए और अपने आप को कमज़ोर समझने लगे। और ये महसूस हुआ कि ये तो अब क्या है, ये कोरोना तो हमें लेकर के ही जाएगा। तो लेकर के जाएगा उनको जो भयभीत होंगे, जो डरेंगे, जो अपने शरीर पर काम नहीं करेंगे, जो अपने बारे में न सोचेंगे, न दूसरों के बारे में सोचेंगे, न कोई विचार पॉजिटिव विचार नहीं रखेंगे। पॉजिटिव विचार रखने वाला व्यक्ति कभी भी इतना डिमोरलाइज नहीं होता है, न इतना भयभीत होता है। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर जो आदमी भयभीत हो गया, इसका मतलब उसके अंदर इम्यून सिस्टम है, उसकी कमी है। अगर इम्यून सिस्टम की अगर कमी है तो वो भयभीत भी होगा, उसके अंदर डर भी होगा, नई नई बातें उसके सामने आएंगी और लाजमी है कि वो बीमार होगा तो कोरोना सबसे पहले अटैक उसी पे करेगा। मैं आपको बताती हूँ कि मतलब मेरे अंदर, हालांकि मैं कमज़ोर थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, तंत्रिका तंत्र प्रॉब्लम में था, गठिया से पीड़ित थी, न मालूम कैसी कैसी समस्याएं मेरे सामने थी। लेकिन मैंने कभी भी अपने माइंड को कमज़ोर नहीं होने दिया। इसका कारण क्या है? योग। तो योग एक ऐसी चीज़ है जिसके फायदे हमें ऐसे देखेंगे तो हमें नहीं दिखाई देंगे, लेकिन लंबे टाइम के बाद जब आप देखेंगे तो इसके फायदे ही फायदे दिखाई देंगे। क्योंकि योग क्या करता है, अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उस ऑर्गन्स को ऊपर काम करता है, ऑर्गन्स के ऊपर काम करता है। उसके बाद में जब उसके अंदर जो अंदर के ऑर्गन्स पर जो निखार आता है, और वो निखार पहले अंदर दिखाई देता है, महसूस होता है। अंदर तो दिखाई तो क्या देगा, किसको दिखाई देगा? आदमी खुद है, उसको खुद को दिखाई देगा। लेकिन अगर वो फायदा अंदर होगा, वो दिखाई अंदर खुद को दिखाई देगा। उसके बाद में अगर बाहर जब निकल के आएगा लंबे टाइम के बाद, तब बाहर सबको दिखाई देना शुरू कर देगा। अगर जब तक वो बाहर निखर के नहीं आता, बाहर उसका स्वास्थ्य सही दिखाई नहीं देता, तब तक लोग मानते ही नहीं हैं, न मालूम कैसी कैसी बातें बनाते हैं। लेकिन वो बातें बनाते हैं, उसको बनाने दो। मेरे को बहुत कहा था लोगों ने कि योग से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वो थेरेपी से होता है, और वो वैसे होता है, और वो सेराजिम चले जाओ, और वो वैसे चले जाओ, और वो वहाँ चले जाओ। नहीं, मुझे विश्वास हो चुका है, मुझे आत्मविश्वास हो चुका है कि योग से जितना फायदा हो उतना फायदा कहीं भी नहीं। तो मैंने किसी का भी नहीं माना और अपने योग पे, अपने शरीर योग का अपने शरीर पर काम शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि देर सवेर जरूर ये चीज़ हमें भी समझ में आएगी और हमारे शरीर पे फायदा भी होगा। जब मैं वीडियो देखा करती थी भारतीय योग संस्थान के जो महामंत्री हैं देशराज जी,
बाबा रामदेव जी के वीडियो में देखा करती थी। तो देखने के बाद में मुझे महसूस हुआ कि वास्तव में कोई चीज़ तो इसमें है जो मतलब हमें ठीक कर सकती है। इसमें कोई चीज़ तो ऐसी है जो वो मतलब हमें ठीक कर सकती है। और ऐसे ही तो ये नहीं कह सकते, इतने बड़े लोग हैं, ये अपने आप पर ये इस चीज़ को अप्लाई किया है, तब इसे ये चीज़ महसूस हुई है और ये ठीक हुई होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। उनको खुद को महसूस हो रहा होगा, उन्होंने बहुत से लोगों को ठीक भी किया होगा। तो पहले कभी मैंने गौर इतना नहीं किया था, लेकिन हमारे गुरुजी जो शायद गुजरात से वो आए थे, और मेरा पूरा तो ध्यान नहीं है, लेकिन या तो अहमदाबाद था या इलाहाबाद था, ऐसे से कुछ था। लेकिन चलो ये गौर करने की बात नहीं है, भूल हो जाती है कोई सी। वो जो कृष्ण कुमार जी अरोड़ा और किरण सांगी जी, जो हमारे यहाँ, जब मैं यहाँ रोज रोज योग कराया करती थी, लोग मजाक किया करते थे, ये मतलब ये आई है मैडम कहाँ से योग करने के लिए। लेकिन कुछ सुलझे हुए व्यक्ति थे, उनका ध्यान मेरी तरफ गया और हमेशा ही जाता था। मैं यहाँ से जाती थी, जाकर के नेचर पार्क में योग किया करती थी। उससे पहले मैं इंद्रमणि पार्क में योग किया करती थी। पार्क में जाने से ही मतलब क्या है कि आदमी लाइट में आता है। घर बैठे कोई नहीं देखता उसे कि मतलब ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो मैं उस टाइम जब वो मैं योग करा करती थी तो लोग सभी मेरे को तरफ देखते थे, लेकिन एक हमारे यहाँ सर थे जो मंत्री हैं यहाँ चूरू के, उनका ध्यान मेरी तरफ गया, और उनका नाम है दीनदयाल जी सैनी, और एक है दो दिनेश जी सैनी हैं। दिनेश जी सैनी तो वैसे भी योगाचार्य हैं और योग करते हैं। अभी तो वो यहाँ नहीं है, सीकर का ट्रांसफ़र हो गया, शायद दिल्ली जयपुर भी हो गया होगा। लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा और उन्होंने मेरे पास आए, और पहले नहीं आए वो, लेकिन उन गुरुजी जो हमारे कृष्ण कुमार जी अरोड़ा हैं, उनको बुला रखा था, और वो यहाँ 15 दिन के लिए शिविर पे आ रखे थे। तो उन्होंने भी एक दिन वहाँ से आकर के मैं जहाँ योग कर रही थी वहीं वो नेचर पार्क में आए, और आने के बाद में वो मेरे जहाँ मैं बैठी थी वहीं वो आ गए। तो मैं उसकी तरफ आकर्षित हुई और उनको देखा, तो मैं उनके पास जाकर के बैठ गई। जो जैसे जैसे वो करा रहे थे मैं वैसे वैसे करने लग गई। तो उनका ध्यान मेरी तरफ डाइवर्ट हुआ, और उन्होंने इस चीज़ को समझा कि मतलब और जो 1 2 5 7 लोग और भी बैठ गए वहाँ, लेकिन उन्होंने देखा कि उसमें एक्सपर्ट मैं ही थी, और उन्होंने मेरी तरफ उनका ध्यान गया, और उन्होंने कहा कि मैडम आप अच्छा कर रहे हो, और आप यहाँ की एक योग शिक्षक की भूमिका निभा सकते हो, तो आप योग आप करो और इनकी अगुवाई करो। हाँ बिल्कुल सर करूँगी। तो फिर मैंने 5-7 कम से कम 10 रोज़ तो हमने नेचर पार्क में किया। उसके बाद में मैं योग भवन गई तो 5 दिन वहाँ की। फिर उनको हमने 15 दिन के बाद में शॉल उठा करके उनका स्वागत करके उनको विदा कर दिया, और वहाँ मैं योग शिक्षक के रूप में वो मुझे नॉमिनेट करके गए थे, और मैंने कम से कम 2-3 साल वहाँ करवाया योग। जो भी है टाइम जितना भी होगा कोई बात नहीं है, इसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैंने वहाँ योग करवाया। और मैंने वहाँ से मतलब एक मेरा यू टर्न था कि मतलब योग की तरफ मेरा रुझान बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो गया था। उससे पहले मैं ऐसे मानो कि मैं करती तो थी, लेकिन इतना वो मुझे न तो ध्यान था
और हालांकि मुझे बेनिफिट मिलता था, मैं 2010 से कर रही हूँ योग, लेकिन जितना फ़ायदा मुझे उनके आने के बाद, उनका 15 दिन का शिविर अटेंड करने के बाद मुझे जो लाइन मिली है, उस चीज़ को मैं समझ पाई और आगे बढ़ पाई। तो मैं सभी को मैं ये धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आप मेरे जीवन में आए और आपने मुझे ये कुछ अपने कुछ काम मुझे सौंप के गए और मुझे शिक्षक के रूप में वहाँ नॉमिनेट करके गए, तो मैं आपकी आभारी रहूँगी। और मेन चीज़ इसमें यही है, सभी इस लोगों की तो फ़ायदा किया ही किया मैंने, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट मैंने मेरे अपने आप पे किया है। मैंने अपने आप को स्वस्थ बनाया है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरे खुद को हुआ है। क्योंकि खुद का जब फ़ायदा होता है, आदमी खुद स्वस्थ होता है, तो किसी की सेवा करने के लिए वो तत्पर होता, नहीं तो नहीं कर सकता, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और न वो कुछ कर सकता। आप देख सकते हैं, जैसे मेरे हाथ थे, पहले मैं मेरे हाथों को बिल्कुल से ऐसे नहीं, मतलब मुट्ठी बंद नहीं कर सकती थी मैं बिल्कुल से भी। मेरे हाथ है वो ऐसे टेढ़े मेढ़े से, मतलब ये ऐसे रहते थे, करड़े से, वो टाइट रहते थे, मैं ठीक नहीं था। ऐसे हिलाने का नाम था, ऐसे करती तो भी मेरे का दर्द होता था। कलाई को भी मैं ऐसे शुरुआत में ऐसे नहीं घुमा सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो आज मैं बहुत कुछ, मतलब मेरे शरीर में स्ट्रेचेबल आया है, तो मैं कभी इनका जो एहसान है नहीं चुका पाती। हालांकि न तो गुरु का कोई एहसान होता है, न कोई शिष्य का एहसान होता है, लेकिन फिर भी मन में एक विचार चलता है। तो चलो, अब मैं इतने आपके समझ के ये बता करके मैं आपको योग के फ़ायदों के बारे में कुछ ये टिप्स आपको बताती हूँ कि हमारे योग से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। योग से हमारी जो, जैसे आजकल जैसे मानसिक स्थिति ख़राब हो रखी है बच्चों की कोरोना के टाइम में, तो वो न पढ़ पाते हैं, न कोई और है, न पढ़ाई भी बीच में नहीं हुई, स्कूल नहीं जा पाए, तो उसकी मानसिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा लोड है। तो ये लोड है कम करने के लिए योग बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और ये योग है वो, मतलब कोविड है जो, मतलब ये कोरोना है या ओमिक्रॉन जो भी है, इसके जो रूप चेंज हो रहे हैं, उसमें दवाई हम जैसे अगर उसका इजाद करते हैं तो टाइम भी लगता है और हम नहीं कर पाते। लेकिन जब भी जो आदमी है उनको पता चल गया कि कोरोना आ गई या और कोई बीमारी आ गई या डेंगू आ गया या कोई भी वायरल बीमारी आ गई या फिर और भी कोई जैसे नमूनिया होगा या मलेरिया होगा, कुछ भी हो गया, चाहे कोई भी बीमारी, तो उस बीमारी में आप एक सिर्फ एक ही बीमारी नहीं है, सब बीमारियों में आप इस चीज़ को ले सकते हैं। तो मानसिक स्थिति, जब आदमी की शारीरिक स्थिति खराब ठीक हो जाती है तो मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है। तो योग क्या है, अंदर की विकृतियों को ठीक करके बाहर लाता है और उनको मानसिक स्थिति को बिल्कुल से ठीक कर देता है। क्योंकि अंदर के और एक योग है, वो अपने अंदर जो कोलेस्ट्रॉल टॉक्सिन्स जमे हुए हैं, वो किस कारण से जमे, वो हम सब्जियां खाते हैं, हम जो ये अन्न खाते हैं, हम जो भी चीज़ है मार्केट की जो खाते हैं, हमें खाना ही पड़ेगा। और एक हमारी जैसे जनसंख्या है ये कम है, नहीं सॉरी, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से हमारे इस देश में इसकी पूर्ति न होने के वजह से हमें इस दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है। कि मतलब जैसे जैसे गेहूँ है, इसमें यूरिया वगैरह ये देनी पड़ती है, क्योंकि इसमें पूर्ति नहीं होती है। तो आर्थिक स्थिति को देखते हुए भी और भी सब प्रकार की चीज़ें देखते हुए पूर्ति न होने की वजह से हमें करना तो पड़ता है, हम खाना भी पड़ता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर जब ये चली जाती है, तो ये चली जाती है, तो इसका एक भी कोई कारण मेरे को बताओ कि उसको बाहर निकालने का कोई भी जरिया बताओ कि वो बाहर निकल जाए। हमारे अंदर जो कोलेस्ट्रॉल और टॉक्सिन्स है, जो गंदगी हमारे अंदर जमी है, वो बाहर निकल जाए। एक भी कोई कारण बता सकते हो? अगर कारण आप बता सकते हो ना, तो मैं आपको ये है कि आज के दिन से ही योग छोड़ दूंगी। लेकिन कारण आपके पास नहीं है, इसके अलावा कोई भी कारण नहीं है।
तो एक योग और एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, इनके अलावा आप तो दूसरा तीसरा कारण बता दो आप मेरे को कि इनसे आप बाहर निकाल सकते हो। नहीं निकाल सकते। मैं एक आत्मविश्वास के साथ कह सकती हूँ कि नहीं निकाल सकते। एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं, ये मतलब मरते का सहारा होती हैं, और ये मतलब ये दवाइयाँ हैं वो एक बीमारी को दबाती हैं और दूसरी बीमारी को खड़ी कर देती हैं। और जो मतलब जैसे हम जुकाम में भी अगर ये दवाई लेते हैं तो जो हमारे अंदर जो कफ बना हुआ है, जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, जो कफ है उसको सुखाती है। या आप बता दो कि ये नहीं होता है, ये अंदर सुखाती है और वो वहीं का वहीं कचरा पड़ा रह जाता है, बाहर निकालने का कोई जरिया नहीं है। और धीरे धीरे इस काम में और दूसरी हुई उसमें जमा ऐसे करके वो गंदगी है न मालूम क्या क्या रूप लेती है, क्या क्या शरीर में जमा हो जाता है, इसका हमें कोई भी अंदाज नहीं है। एलोपैथिक दवाई, योग, ये चीज ऐसी हैं जो अंदर से जो भी गंदगी है, जो भी विकृतियां हैं उसको बाहर निकालती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल और टॉक्सिन्स और जो भी गंदगियां हैं उसको बाहर निकालने का काम क्या करते हैं? योग। इसमें हमें फायदा कब होगा? जब हम इस योग को ध्यान से, मन से और शिद्दत से करेंगे तब होगा। और हमारे शरीर की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो अति सुंदर हो जाता है कि और किसी भी चीज़ से नहीं हो सकता। हम जिम करते हैं, ये मानो मैं जिम का आपके समक्ष उदाहरण देती हूँ कि जिम लोग करते हैं, लेकिन जिम और योग में इतना अंतर है कि जिम करने से शरीर थुल बन जाता है, सुडौल बन जाता है, और मतलब जगह जगह उसके मतलब ये मुक्के से ऐसे मतलब अलग अलग प्रकार की जो और शरीर है बेडोल हो जाता है। मतलब ये उनका और एक जैसे शरीर है जो टाइट भी हो जाता है, और योग करने से और शरीर है वो स्ट्रेचेबल बनता है। चाहे उसको एक गुड़िया की तरह ऐसे पूरे शरीर को और मरोड़ के रख दो, योग इतना स्ट्रेचेबल होता है। तो जिम से योग में ज़्यादा बेनिफिट है। कई लोग करते हैं कि घूमने का काम करते हैं, तो हमें वॉक करो, वॉक करते हैं। आपने कभी भी विचार किया होगा वॉक करने से हालांकि फ़ायदे होते हैं, लेकिन शरीर की जो नसें हैं दौड़ने से, चलने से क्या है कि शरीर की नसें हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर चल लेते हैं नसें टाइट हो जाती हैं, कड़ी हो जाती हैं, और हमें पेन महसूस होना शुरू हो जाता है। और जब हम दौड़ के आए, वॉक करके आए, वापिस आकर के जब हम योग कर लेते हैं तो हमारा शरीर स्ट्रेचेबल हो जाता है। तो इनके बहुत फायदे हैं। और इसमें ध्यान रखने योग्य बातें क्या है मुझे आपको ये बताऊं। इसमें जैसे मतलब अपन बैठते हैं तो हमारी शरीर है उसका कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और जब हम खड़े होकर के कोई भी आसन करते हैं तो उसके कंधे हैं तो ऐसे आगे झुके हुए नहीं रहने चाहिए, ऐसे ऐसे होने चाहिए, कंधे बिल्कुल लेवल में होने चाहिए। गहरी लंबी श्वास लें और छोड़ें, ये ध्यान रखें, श्वास को छोटा न रखें। ओम का उच्चारण जब करें तो हमारा ध्यान सिर्फ श्वासों पे, ओम के उच्चारण पे ही रहना चाहिए, ये ध्यान जरूर रखें।
आसन, हमारा आसन है, उसके नीचे पन्नी, उसके ऊपर सफ़ेद कवर होना चाहिए। उसके बाद में हम पद्मासन लगा करके योग करना चाहिए। और आंखें हमारी हैं वो कोमलता से बंद होनी चाहिए। पूरा ध्यान हमारे श्वासों पे होना चाहिए। और हमारे योग करते वक्त हमारे अंदर हमारे योग के प्रति विश्वास, आत्मविश्वास होना चाहिए। और स्वयं में भी विश्वास होना चाहिए। और सांसों का वो तारतम्य है वो बना रहना चाहिए। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और ध्यान में रख करके जब हम योग करेंगे तो हमें वो कुछ फायदे हमें मिलेंगे, क्योंकि इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लाभ मिलता है। इससे व्यक्ति की सकारात्मक सोच उभरती है। और सकारात्मक सोच जब आदमी की उभरती है तब वो एक दिशाहीन काम न करके एक सकारात्मक सोच का की दिशा में की तरफ बढ़ने लग जाता है। बच्चों में सकारात्मकता आती है और उसमें संपूर्ण विकास होता है। उसका शरीर शुरुआत से ही स्ट्रेचेबल बना रहता है। सक्रिय वो व्यक्ति है जो सक्रिय बनता है, आत्मविश्वासी बनता है। बीमारियों से विमुक्त हो जाता है। बीमारियों से मतलब बीमारियों को घर नहीं बनाने देता अपना शरीर। योग है हमारे शरीर को बीमारी से ग्रस्त नहीं होने देता, और जो हो रही है हो गई है उसको खत्म कर देता है। और शरीर को लचीला बनाता है। प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है। और सांसों का गहरा बढ़ जाता है और अध्यात्म की ओर योग ले जाता है। और इंसानियत, व्यक्ति में इंसानियत ला करके एक अच्छा इंसान बना देता है। मेन चीज ये ही है कि शरीर को स्ट्रेचेबल बनाना, सकारात्मक सोच लाना और एक इंसानियत ला करके इंसान बना देना। आज इस देश में इंसानियत की कमी है, इंसान की कमी है। जानवर पैदा हो रखे हैं। बुरा मत मानना, वास्तव में सही बात है। व्यक्ति को विनम्र बना देता है, विवेकशील बना देता है और आत्मा और परमात्मा से मिलन करवा देता है। हमारे बुरे ऊपर जो बुरे विचारों का जो पुंज हमारे ऊपर आ पड़ता है उसको हटाने का काम योग करता है। जब भी बुरे विचार जब आएंगे तो योग करने वाले व्यक्ति है उसको बुरे विचारों को तुरंत हटा देता है, क्योंकि इनका माइंड इतना मजबूत हो जाता है कि दिल की बातों से माइंड है वो उनका इतना मजबूत हो जाता है कि उनको तुरंत बुरे विचारों को खत्म कर देता है, स्ट्रेस कम कर देता है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कोरोना का दौर चल रहा है और योग है वो इसमें बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। इससे जो बच्चों का तनाव बढ़ा है उसको योग करवा करके स्कूल है, जो भी संस्था है, घर में बाहर जहाँ भी कोई काम करते हैं उसको योग जरूर कराएं। उसका तनाव 100% क्या 1001% कम होगा और ज़रूर उसका तनाव कम होगा, उसका भय भी कम होगा और वो एक मजबूत व्यक्ति बनेगा। न उसको बीमारियां होंगी, पढ़ाई में भी सहयोग होगा, उसकी याददाश्त है वो
मजबूत हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। और इन सभी चीज़ों का एकमात्र अगर उपाय है तो वह है योग। बाकी कोई दवा नहीं है। योग व्यक्ति को मतलब हर प्रकार से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और उनकी आत्मा को, उसके श्वासों को एक साथ जोड़ता है। तो उनको जोड़ करके उनकी शारीरिक जो स्थितियां हैं, शारीरिक जो मतलब हमारे जो शरीर की जो अंतः क्रियाएं हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसमें कचरा न दे करके एक अच्छी चीज़ देता है और कचरे को बाहर निकाल करके इनको अच्छी चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है। और आप मुझसे ये क्या सुनना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, मैंने शायद बहुत कुछ आपको बता दिया है और मैं आपके समक्ष एक जीता जागता उदाहरण सुशीला योगाचार्य चोरू से मैं आपके समक्ष बैठी हूँ। बहुत कुछ मैंने आपको बताया है, मैंने अनुभव किया है, मैंने मेरे शरीर पे अपलोड किया है और ये मुझे अनुभव है। तो आज मैं इतना ही, फिर कभी मैं वीडियो डालूंगी, उसमें आगे और कोई योग के बारे में नई नई चीज़ें, आसनों के बारे में, प्राणायाम है और है, जो भी है मैं आपको बताती रहूँगी। तो अब मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और ये लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये किसी को अगर मेरी ओर से बेनिफिट मिलता है तो मुझे सुकून मिलता है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।